The speed of a particle performing linear SHM are 8 centimeter per second and 6 centimeter per second. अब यहाँ पे एक पार्टिकल जो है वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. ये हम इसका मीन पोजीशन मान लेते हैं. दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. सो यहाँ पे ये बोला गया है, जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. तो ऐसा करते करते जब ये पार्टिकल 6 सेंटीमीटर तक जाता है, मतलब यहां से ये जो पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पार्टिकल x1 इतनी दूरी पर है जो 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है. तो 6 सेंटीमीटर पर जब ये पार्टिकल रहता है, तब इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है. तो यहां पे हम लिख देते हैं इसका जो वेलोसिटी रहेगा, ये v1 ले लेते हैं, जो रहेगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. वैसे ही जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन से 8 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर रहता है, 8 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर रहता है, ये लेते हैं यहां से, ये x2 डिस्टेंस ले लेते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है. 8 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर जब रहेगा तब उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है, जिसको हम v2 ले लेते हैं, वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब यहां पे आपको एक बात नोट करना है कि जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा तो इसके वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा, लेकिन वेलोसिटी पे क्या असर दिखेगा, वेलोसिटी कम कम होते जा रही है. एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या रहेगी, तो 0 रहेगी. आगे देखते हैं, फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड एंड पीरियड. तो जब ये ऑब्जेक्ट लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो मीन पोजीशन से इसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस है ये कितना है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये आपको निकालना है. दूसरा आपको पीरियड निकालना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां से निकला और मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, मीन पोजीशन से अगेन इसके एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन से फिर से मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा और फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा. तो ये जो हो गया, ये एक ऑसिलेशन हो गया, और इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है उसी समय को हम इसका पीरियड ऑफ एसएचएम कहते हैं. सो ये जो पीरियड है एसएचएम का, ये आपको निकालना है, दैट इज कैपिटल टी कितना है ये आपको निकालना है. सो गिवन क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं. आपको दिया हुआ है x1 इतने डिस्टेंस पर v1 इतना वेलोसिटी है, तो आप यहां पे लिखोगे x1 जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी है ये है v1, दैट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दूसरा आपको दिया हुआ है x2 इतने डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी है, x2 जो डिस्टेंस है ये है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है जिसको हम v2 ले रहे हैं, और वो दिया है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे नोट ये करना है कि आप इसको सेंटीमीटर में भी रखते हो तो भी चलेगा, अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर में आंसर निकाल के लास्ट में आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं. तो हम फिलहाल इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे. सो अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है. फाइंड हमें दो चीजें करना है, एक तो उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमें उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. एम्पलीट्यूड जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. और टाइम पीरियड का जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, t इज इक्वल टू ट्वाइस पाया बाय ओमेगा. सो अगर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो ये 2 और पाई, इसका तो वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट होता है, ओमेगा का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, और ओमेगा का वैल्यू भी हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे. सो अब बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ. अब आपको एक बात नोट करना है कि जब भी कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है तो उस पार्टिकल का जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ये इक्वेशन आपको याद रखना है. द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
performing linear SHM is V is equal to omega square root of a square माइनस एक्स स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. ये एक जनरल इक्वेशन है फॉर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम. ठीक है. अब देखिए, ये पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन ये होता है. तो वैसे आपको ये पॉइंट पर अगर आप ये इक्वेशन अप्लाई करोगे तो ये जो इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा v1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. अब इसको हमने ऐसा क्यों लिया, इसमें v1 और x1 क्यों लिया और ओमेगा और a ही क्यों रखा? क्योंकि जब ये पार्टिकल लीनियर एसएचएम करेगा तो इसमें जो ओमेगा आएगा, ये ओमेगा कांस्टेंट रहेगा. ऐसा लिख के नहीं दिया है, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से यहां पे जो ओमेगा रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा. उसके अलावा इसका जो एम्पलीट्यूड भी रहेगा, एम्पलीट्यूड चाहे इधर साइड बोलो चाहे इधर साइड बोलो, ये एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सिर्फ दो चीजें यहाँ पे चेंज हो रही है. एक तो है इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पहले 8 था फिर 6 हो रहा है फिर और कम होगा. इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, पहले 6 था फिर 8 हो रहा है, हो सकता है आगे में 10 रहेगा. तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ही चेंजेस होता है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड और उसका एंगुलर वेलोसिटी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इसलिए ये दो चीजें कांस्टेंट ली हुई है. अब सेम फॉर्मूला अगर आप इस पॉइंट के लिए एट ए डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यही इक्वेशन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो. यहां पे जो वेलोसिटी है ये है v2, ओमेगा कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड भी मैंने बोला कांस्टेंट रहेगा, माइनस ऑफ यहां पे कितना डिस्टेंस है तो x2 डिस्टेंस है, तो यहां पे हम लिखेंगे x2 इसका स्क्वायर. इसको आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम डिवाइड कर देंगे. 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसको आप लिख सकते हैं v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू, ये होगा ओमेगा यहां पे आएगा, ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर. अब यहां पे देखिए ये ओमेगा ओमेगा यहीं से कैंसिल हो रहा है, और हम क्या कर देते हैं, इस v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं. इसके अलावा x1 और x2 की भी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा दिस इज 8 डिवाइडेड बाय v2 जो दिया है 6, इट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर माइनस x1 का जो वैल्यू है, x1 जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां पे हम 6 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय ये स्क्वायर रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस x2 का जो वैल्यू दिया है ये है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर. अब हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 8/6 इसका स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ 6 स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ 8 स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो ये इक्वेशन आपके पास में बचता है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे में. इट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 36, ए स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 64, ए स्क्वायर माइनस 8 हो जाता है ये 64. अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं सिंपल, तो ये हो जाएगा 2 4 8, 2 3 6, ये अगेन 2 4 8, 2 3 6,
और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा नीचे में 3 3 जा 9। इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर माइनस 64। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 16 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको लिखोगे 16, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ 64। इसको आप इधर लेके गए, 9 को आप इधर लेके जाइए, इक्वल टू के उधर साइड में ऊपर में जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 36। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्या करेंगे, 16 से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एज वेल एज 16 को फिर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 6 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस जब आप 16 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर मिलेगा ये रहेगा 1024। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना आंसर आपको मिलेगा। अब ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू 9 से ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पे, और 9 से 36 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये मिलेगा आपको 324। अब ये 9 ए स्क्वायर जो है इसको इधर साइड में लेके आते हैं, मतलब ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और इसको हम उधर साइड में लेके जाएंगे। तो यहां पे ये प्लस है तो इधर साइड में आने के बाद में ये होगा माइनस, मतलब ये हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू, और इस माइनस 1024 को हम उधर साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा उधर में प्लस, तो इसको आप लिखोगे 1024 माइनस 324। अब इसको सिंपली माइनस कर देते हैं इससे, और इसको भी माइनस कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा दिस इज 7 ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस करने के बाद में 700। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको इतना आंसर मिलेगा। सो इस तरीके से ये जो ए स्क्वायर निकल के आ रहा है ये निकल के आ रहा है 700 डिवाइडेड बाय 7। सो इसको हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 100। सो ए स्क्वायर जो निकल के आया है वो है 100, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ से तो ये हो जाएगा ए और ये आएगा स्क्वायर रूट में 100, and that is nothing but a is equal to 10। so इस तरीके से जो एम्पलीट्यूड है वो हमने 10 सेंटीमीटर निकाल लिया है। अब आपको टाइम पीरियड का वैल्यू निकालना है जिसके लिए आपको ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, और ये ओमेगा आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में से कोई भी आप एक इक्वेशन सिलेक्ट करते हो, उस इक्वेशन में a का वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो आपको ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब हम a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं और क्या आंसर निकलता है ओमेगा का वो देखेंगे, और वो ओमेगा की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे सो दैट हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टू फाइंड ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट कर रहा हूं, आप चाहे तो थर्ड इक्वेशन भी सिलेक्ट करके ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्योंकि आपको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा को एक साइड रखते हैं और बाकी की वैल्यूज को दूसरे साइड भेजते हैं। सो मान लो ओमेगा को यहीं पे रखते हैं तो ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है ये इसके नीचे में आ जाएगा v1 के, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू ये v1 ऊपर साइड में और ये जाएगा इसके नीचे साइड में, तो इसको लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। v1 जो है वो है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, a जो है वो है 10 सेंटीमीटर और x1 जो है वो है 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 10 स्क्वायर माइनस x1 जो है वो है 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में आएगा ये 100 माइनस ये हो जाएगा 36, और इस तरीके से ये आप लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में ये आएगा 64,
और इस तरीके से आप लिख सकते हैं दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 8 8 जा 64। सो ओमेगा जो है 8 डिवाइडेड बाय 8 आ रहा है, तो आप इसको कैंसिल करेंगे और ओमेगा का वैल्यू निकल के आएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का जो यूनिट होता है, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। सो इस तरीके से हमने ओमेगा जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो निकाल लिया है 1 रेडियन पर सेकेंड। अब आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सो टू फाइंड पीरियड दैट इज कैपिटल टी, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं T इज इक्वल टू ट्वाइस पाया डिवाइडेड बाय ओमेगा, और यहां पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू है 3.142 और डिवाइडेड बाय ओमेगा जो हमने निकाला है वो निकाला है 1। सो ये हो गया डिवाइड बाय 1। सो डिवाइडेड बाय 1 मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, आपको सिंपली 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और टाइम पीरियड का आंसर निकल जाएगा। सो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो जो हमें आंसर मिलता है 6.284, आप इसका यूनिट दे सकते हैं सेकेंड। टाइम पीरियड का जो हमने वैल्यू निकाला है वो निकाला है T इज इक्वल टू 6.284 सेकेंड। सो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल में जो ऑब्जेक्ट लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, जिसका स्पीड 6 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, उसी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 8 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ये जो कंडीशन हमें दी हुई है, इन कंडीशन के हिसाब से इसका जो एम्पलीट्यूड निकल के आता है वो एम्पलीट्यूड इसका 10 सेंटीमीटर इतना निकल के आता है। इसके अलावा जब ये लीनियर एसएचएम करता है तो इसमें जो ओमेगा होता है जो कांस्टेंट रहता है, ये ओमेगा का वैल्यू कितना आता है, तो ये ओमेगा का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड है। चाहे ये ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी पर यहाँ पे रहे, चाहे इतनी वेलोसिटी पर यहाँ पे रहे, इस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा या एंगुलर वेलोसिटी होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड इतना ही इसके अंदर में रहेगा। इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लग रहा है, ये समय लगता है उसको 6.284 सेकेंड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आया है, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपने फ्रेंड के साथ में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।